कोई भी वस्तु होती है तो उसका अपनी असल की तरफ हमेशा खिंचाव बना रहता है, लगाव रहता है, कशिश रहती है, उसे मिलने की तड़प रहती है। हमारी आत्मा भी प्रभु परमेश्वर की अंश है, इसलिए हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, उसको पाने के लिए, उसे विशाल हासिल करने के लिए। परंतु आज तक हमने देखा नहीं उसको कैसा रंग रूप है, कहाँ रहता है। तो आज हम पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज इसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं कि परमात्मा देखने में कैसा है। वो समझा रहे हैं कि आद निरंजन प्रभ निरंकारा सब में बरतै आप निरारा। कि वो परमात्मा आदि काल से चला रहा है, निरंजन माया रहित है, माया से लिप्त नहीं होता। यहाँ हमारे को सब ने माया में उलझा रखा है, आए जाए सो माया, रंग रूप बदलता रहता है। यहाँ जो भी हम देख रहे हैं सब मायावी है, सब नतना हो जाना है। प्रभ निरंकारा, उसका कोई आकार नहीं। आद निरंजन प्रभ निरंकारा सब में बरतै है, वो सबके अंदर है। चाहे वो पत्ता है, चाहे वो पशु पक्षी है, कोई जलचर है, कीट या कुछ भी है, सबके अंदर हो, सब में बरतै है आप निरारा। वो सबसे अलग है, उसका कोई सानी नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं। तो हम उससे कैसे मिल सकते हैं, कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं? तो स्वामी जी महाराज ने कहा, अवर काज तेरा कितना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। तो केवल शब्द की कमाई कर, जो काम धंधे कर रहा हो तो निचली दुनिया में करते रहे हैं। उसको जो ज़रूरी है नित्य नेम से निमट करके, और केवल किसी साध की संगत कर, जिसने अपने को साध लिया हो, जिसने उस नाम के साथ, शब्द के साथ जज्ब कर लिया हो, प्रकट कर लिया हो, तो उसकी संगत में जा, उसकी सोबत में जा और नाम की कमाई कर। यही तेरा जीवन का स्वरूप है। अगर चिन्ह जात वर्ण नहीं कोई, उससे ना तो कोई चिन्ह है, ना कोई पहचान है, ना उसकी कोई जात पात है, ना उसका रंग रूप है, वर्ण नहीं कोई। सब हुक्म श्रेष्ठ पाएदा, उसने हुक्म के जरिए, अपने नाम के जरिए, अपने शब्द के जरिए इस सृष्टि की पैदाइश की। बाइबल में आया है, बिगिनिंग वाज द वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। शुरू में शब्द था, शब्द परमात्मा के पास था और शब्द ही परमात्मा था। उसका कोई रंग रूप नहीं। उसने अपने हुक्म से, अपने नाम के जरिए सृष्टि की पैदाइश की और चाहता था, यहाँ का खेल देखना चाहता था, उसने खेल रचाया हुआ है। तो शब्द उसका कोई आकार नहीं है, तो हम उससे कैसे जुड़े? तो जो संत सदगुरु होते हैं उसका प्रकट रूप होते हैं, तो शब्द उनके अंदर प्रकट होता है, तो शब्द से निकल कर आते हैं, उसके हुक्म से शब्द का यहाँ प्रचार करते हैं और शब्द में ही रूहों को ले जा करके मिला देते हैं। तो वो एक पुरुष है, बाकी हम सब उसके बच्चे हैं। उसको याद आती है तो हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं उसकी याद करने के लिए, क्योंकि एक हम बिछड़े हुए हैं, दरअसल भूले हुए हैं अपने परमात्मा को। तो इसलिए उनको सही मार्ग दिखाने के लिए संत सतगुरु को भेजता है। सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पिता और माता। वो सतपुरुष है, उसको सतपुरुष को, सतगुरु को, सतगुरु वही है जो हमारे आँखों के सामने भी है, हमारे अंदर भी है। वो शब्द मार्गी होता है, वो वाकिफकार होता है, रास्ते का भेदी होता है। तो उससे हम पल्ला पकड़ेंगे उसका, उसकी शरण में जाएंगे, नाम का भेद लेंगे, उसकी कमाई करेंगे, तो हमारा पर्दा खुल जाएगा और हम अपने पिता से जा के मिल जाएंगे। यही इस जीवन का लक्ष्य है, यही एक हमारा मनोरथ है। गुरु नानक जी कहते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। वो आज से जुगों जुगों से चलता आ रहा है।
वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये सृष्टि उसी ने बनाई है। जब वो अपनी मौज में आकर के अपने शब्द को, अपने नाम को वापस खींच लेता है तो यहाँ प्रलय महाप्रलय हो जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसलिए जो जीवन का लक्ष्य है वो केवल ये इंसान जामे को ये बढ़ियाई दी है। 184 जून सभाई मानस को प्रभ दी बढ़ियाई। ये इंसान जामे को बढ़ियाई दी, उसको विवेक की ताकत दी है। इस पौड़ी से जो नर चुक के, ये जो सीढ़ी का आखिरी डंडा है, अगर इससे हमारा पैर फिसल गया तो आए जाए दुख पाएगा। हम उसको इस मौके से चूक गए तो यहाँ जन्म मन में बंधे रहेंगे, जमना पड़ेगा, मरना पड़ेगा और जमदूतों के हाथ खराब होना पड़ेगा। इसलिए आओ हम अपने मंजिल को पहचाने और जो हमको सत्य रास्ता देता है उसके अनुसार हम आगे बढ़ें और कमाई करें। जय हिंद, जय भारत। हम हर रोज़ वाणी का उच्चारण करते हैं। अगर आपकी रुचि है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।